नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सैन हुपारडी और आज हम पहुंचे हैं सिवाना शहर में। अब हम सिवाना किले की ओर शंकरी गली से होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सिवाना भारतीय राज्य राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक तहसील है जो बाड़मेर से 151 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान अपने किले के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप में गढ़ सिवाना के नाम से जाना जाता है। गढ़ का अर्थ होता है किला। सिवाना तहसील में 130 गांव हैं। सिवाना से 35 किलोमीटर दूर निकटतम शहर बालोतरा है। सिवाना का किला एक अभेद्य दुर्ग है जो सीधी चट्टान पर बना हुआ है। चारों ओर पहाड़ ऊंचाई पर स्थित हैं, जहाँ दुश्मन का पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अब हम सिवाना किले के अंदर जाने वाले पहले रास्ते पर पहुंच चुके हैं। यह उसकी कुछ तस्वीरें। यह मेन दरवाज़ा है जो सिवाना किले के अंदर जाने के लिए प्रयोग में किया जाता था, आज भी है। इस किले के बारे में एक दुआ प्रसिद्ध है। किलो अणखलो यूं कहे आव कला राठौड़, मों सिर उतरे मेहनो तो सिर बांधे मोड़। इस किले में सातलदेव, सोमदेव और वीर कला जी की वीरता का यशगान आज भी लोगों के मुखों से सुना जाता है। राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक सिवाना किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी को भी पसीने छूट गए थे। यह सिवाना किले का मुख्य द्वार है, जिसके ऊपर सुंदर डिजाइन और कलाकृतियाँ बनाई गई है। ये मुख्य द्वार था पहले, जिससे सिवाना किले के अंदर जाते थे। और ये लोहे का बना शानदार दरवाज़ा है जो मजबूती के साथ आज भी यहाँ लगा हुआ है। इस मेन गेट से हम सिवाना किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह मेन गेट का नज़ारा जो बहुत ही सुंदर और भव्य है। खंडहर सिवाना का किला एक सीधी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सिवाना की स्थापना 10वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण द्वारा की गई। 1308 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक सातलदेव को हराया था। सातलदेव की वीरता व किले की रक्षा करने में किए गए योगदान व कल्याण सिंह का मेला नामक एक वार्षिक मेला आज भी श्रावण महीने में किले की परिधि में भरा जाता है। बाद में 1318 से 20 की अवधि में लुटिंगा चौहान ने सिवाना के किले पर धावा बोल दिया और यहाँ के मुस्लिम को बंदी बना दिया। इसे बाद में मारवाड़ के राठौड़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था और तब से भारत की स्वतंत्रता तक मारवाड़ का अभिन्न हिस्सा बना रहा। यह किले की परिधि का सुंदर नज़ारा है। यह एक रास्ता किले के अंदर ऊपर सीधा जाता है, क्योंकि किला बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये पास में सेना के ठहरने के लिए एक महल बना हुआ था जो आज खंडर अवस्था में। और यहाँ से सिवाना सिटी का नज़ारा जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पास में पुराने मकान जो जर्जर अवस्था में आज भी अलाउद्दीन खिलजी की दास्तां और उस युद्ध का वर्णन करने के लिए आज भी खड़े हुए हैं। चलो हम इस महल के अंदर जाके थोड़ा देखते हैं। ये आज खंडर अवस्था में बना हुआ है। इसका मरम्मत कार्य अभी चल रहा है। ये शानदार इसकी खिड़की जहाँ से बाहर सैनिक निगरानी किया करते थे। ये उसके अंदर छोटा सा एक और गोदाम, और ये अभी मरम्मत का हाल ही में कार्य हुआ है जो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये पुराने ज़माने का सेना के ठहरने का महल। यहाँ से सिटी का व्यू सिवाना सिटी। मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन ने अकबर से विरोध के समय सिवाना को अपनी राजधानी बनाया था। 1576 में मुगल अकबर द्वारा इस सिवाना किले पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन बाद में मारवाड़ के राजा उदय सिंह को इस किले को सौंप दिया था।
यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने एक शिलालेख लगा रखा है जिसमें सिवाना दुर्ग के इतिहास के बारे में बताया गया है और ये अंदर का नज़ारा है। हमारे साथ सिवाना का किला घूमने के लिए स्टार टेक लैब के भाई हरीश जी, लाल जी चामू, मोती चामू, देव जी जालोड़ा आए हैं। अब हम सिवाना किले में ऊपर की ओर जाएंगे और अंदर का नज़ारा आपको बताएंगे। बहुत ही सुंदर किला है। यहाँ से सीढ़ियाँ सिवाना के किले की ओर ऊपर जा रही हैं, जहाँ से हम धीरे धीरे किले का अवलोकन करते हुए ऊंचाई पार करेंगे। सिवाना का किला बाड़मेर का एकमात्र किला है जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। देख रेख के अभाव में इसकी बहुत ही दुर्गति हुई है, लेकिन वर्तमान में इसका मरम्मत कार्य चल रहा है। सिवाना के इस किले का निर्माण वीर नारायण पंवार भोज के पुत्र थे। उन्होंने 10वीं शताब्दी में करवाया था। प्राचीन नाम कुंभियाना एवं इसे जालोर के किले की कुंजी कहते हैं। यहाँ पर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने मुगल अकबर से संघर्ष के दौरान अपना निवास स्थान बनाया था, इसलिए इसे मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। यह किला हल्देसर की छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है। यह किले के अंदर एक छोटा सा मंदिर है। ये चारों ओर का नज़ारा है। अब हम यहाँ से और आगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। इसको पार करते ही अब हमें दूसरा किले का रास्ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर बांस और पत्थर रखे हुए हैं जो इस किले में मरम्मत करने वाले कारीगरों ने लाकर रखे हैं। इस किले के अंदर बहुत सारे कुम्मट के वृक्ष हैं, इसलिए इस किले को कुम्मट का दुर्ग भी कहते हैं। ये चारों ओर देखो कुम्मट के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे कुम्मट के पेड़। यह गिरी दुर्ग छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर राजाओं की शरण स्थली भी इसे कहते हैं। अब हम सिवाना किले के दूसरे द्वार पर आ पहुँचे हैं। यहाँ से दूसरे द्वार का नज़ारा, यह बहुत ही संकरा दरवाज़ा है जहाँ से दुश्मन का अंदर पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। ये पास में हम देख रहे हैं किले के चारों ओर की दीवारी, जिसका निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव ने करवाया था। बहुत ही सुंदर ये किला। और यहाँ से किला परिसर और सिवाना सिटी का नज़ारा, और ये ऊपर सिवाना किले के महल का नज़ारा जहाँ का झरोका दिखाई दे रहा है। अब हम धीरे धीरे किले के दूसरे द्वार की ओर आगे बढ़ेंगे। यह किले का दूसरा मुख्य द्वार, ये चट्टान पर सीधी खड़ी दीवार बहुत ही मजबूती के साथ आज भी अपने इतिहास की गवाही दे रही है। ये किले का शानदार नज़ारा। और ये दूसरा द्वार मुख्य है। ये चारों ओर सुराग बने हुए हैं जहाँ से तीर और बंदूकों से बरसात की जाती थी दुश्मनों पर। अब हम सिवाना किले के दूसरे द्वार पर पहुँच गए हैं। संकरा सा गेट है और ये ऊपर का नज़ारा और डिजाइन चारों ओर बना हुआ ये परकोटा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उस समय सैनिक यहाँ पहरा दिया करते थे। दरवाजे के दोनों ओर 2 गैलरियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर सैनिक उस समय अपना सामान और खुद की हिफाजत करने के काम में लिया करते थे। जोधपुर के राजाओं पर जब भी संकट आता था वे सीधा सिवाना किले में अपना निवास बनाया करते थे। यह इस गेट के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर 1308 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ के शासक सातल देव पंवार, जो कि कन्नड़ देव के भतीजे थे। कन्नड़ देव का राज्य जालोर में था। इस युद्ध का विस्तार से वर्णन हम आगे किले के अंदर जाके करेंगे। अभी किले का बाहर का परकोटा है। मुख्य द्वार किले का अब आएगा, जो बहुत ही संकरा है, जहाँ से दुश्मन का किले के अंदर पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अभी ये मरम्मत कार्य चल रहा है। पास में कुम्मट के वृक्ष लगे हुए हैं। ये सीधा परकोटा किले की चारों ओर बना हुआ है।
अब हम इन सीढ़ियों से मुख्य सिवाना किले के अंदर जाएंगे। ये बहुत ही संकरा सा गेट दिख रहा है। ये सिवाना के मुख्य महल के अंदर जाने का रास्ता है जो बहुत ही संकरा है। चारों ओर घुमावदार मोड़ बना हुआ है जहाँ दुश्मन का पहुंचना मुश्किल था। ऊपर ये सुराग बने हुए हैं जहाँ सैनिक पहले पहरा दिया करते थे। ये देखिए बहुत ही संकरी गली, यहाँ से एक आदमी ही किले के अंदर प्रवेश कर सकता है। उस समय यहाँ चारों ओर सैनिक पहरा दिया करते थे और दुश्मन का इस किले के अंदर प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। ये यहाँ समाधि बनी हुई है और ये किले के अंदर हम पहुँच चुके हैं। ये चारों ओर का नज़ारा अब यहाँ से हम देखेंगे। ये एक सीढ़ी किले के ऊपर की ओर जाती हैं। ये मुख्य द्वार, अभी अपन अंदर पहुँचे। ये चारों ओर कुम्मट के वृक्ष और ये एक रास्ता भांडेलाव तालाब की ओर जाता है और पास में ही बहुत से महल बने हुए हैं जो अभी खंडर अवस्था में हैं। अब हम सिवाना के 1308 की साके का विस्तार से वर्णन करेंगे। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी एवं सिवाना के शासक सातलदेव पंवार के मध्य युद्ध लड़ा गया था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और सातलदेव पंवार को वीर गति प्राप्त हुई। वह खिलजी ने इस विजय के बाद सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। यह इस किले के अंदर बने हुए महल जो अभी खंडर अवस्था में हैं। यहाँ से हम किले के अंदर स्थित मुख्य महलों की ओर जाएंगे जहाँ पर राजा रानी निवास किया करते थे। ये सामने टूटे फूटे महलों का नज़ारा। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस किले का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए। ये हमारी विरासत है। ये अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन करते हुए भग्न अवस्था में बने हुए महल और ये वही तालाब हैं जिसे भांडेलाव तालाब के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में स्थित भांडेलाव तालाब का पानी आज तक कभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसके तल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। यहाँ कितने भी अकाल पड़े लेकिन इस तालाब में पानी हमेशा रहा। शायद यही वजह रही है कि इस तालाब की गहराई का अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा पाया और न कोई नाप पाया। यह सिवाना किले के अंदर टूटे फूटे महल जो पुराने युगों की दास्तां आज भी बयां करते हैं। किसी समय यहाँ राजाओं की महफिल जमा करती थी लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए युद्ध के बाद इनकी दुर्गति और भी ज़्यादा हो गई। यह इस किले का मुख्य महल है जहाँ पे झरोखा बना हुआ है। राजा और रानी यहाँ से सिवाना शहर का नज़ारा देखा करते थे। यहाँ से किले की परिधि का अवलोकन किया करते थे। यह महल के अंदर का नज़ारा है। दीवारों पर बाद में कलर किया गया था। यह इस महल के अंदर का नज़ारा और यह महल के अंदर एक छोटा सा एक और रूम बना हुआ है जो उस समय सामान वगैरह रखने के काम आता था। ये मुख्य झरोखा जहाँ से राजा और रानी बैठकर किले से बाहर का अवलोकन किया करते थे। यहाँ से सिटी का बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। अब हम इस महल से आगे बाहर निकलकर ऊपर वाले खंडर महलों की ओर बढ़ेंगे जहाँ कभी राजाओं को न्यास होता था और कभी यहाँ महफिलें सजा करती थी। यहाँ से कच्चे रास्ते होते हुए हम ऊपर से महल के अंदर का नज़ारा देखेंगे। ये दीवार बाद में मरम्मत की गई दोबारा। ये परकोटा आज भी किले की दास्तां को बयां करता है। यहाँ से सीधा हम ऊपर चढ़ेंगे। चारों ओर दीवारें ऊंची ऊंची और किले के अंदर का सुंदर और खूबसूरत नज़ारा जो मन को मोह लेता है। कहते हैं कि गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। मालदेव ने हारने के बाद सिवाना किले में अपना निवास बनाया और इस किले की चारों ओर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। इस किले में शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को भी बंदी बनाकर रखा गया था। 1538 में राजा मालदेव ने यहाँ के राजा राठौड़ डूंगर सिंह को हराकर इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए इस किले की चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया था। यहाँ से हम ऊपर के झरोखे की ओर आ गए हैं जो अभी टूटी फूटी अवस्था में है। यहाँ से हम दोबारा सिवाना सिटी का व्यू देखेंगे। बहुत ही सुंदर
सिवाना शहर का नज़ारा और चारों ओर का परकोटा जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये दोबारा महलों की मरम्मत की गई। वो भी एक दौर था जब राजाओं की महफिलें इस किले में सजा करती थी। राजा महाराजाओं के दरबार यहाँ लगा करते थे और राजा महाराजा न्याय का कार्य किया करते थे। लेकिन आज स्थिति उसके उलट है। अब हम धीरे धीरे आगे के महलों की ओर बढ़ेंगे जो अभी खंडर अवस्था में है। चारों ओर घने वृक्ष और झाड़ियाँ लग चुकी हैं, जिसे अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। यह है मुख्य महल में पहुंचने का द्वार है जहां से हम प्रवेश करेंगे। इस पर सुंदर नक्काशी की हुई है। यहाँ से हमने अंदर का नज़ारा देखेंगे। चारों ओर दीवार और बहुत सी कंटीली झाड़ियाँ, चारों ओर का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर। टूटे फूटे महल, सुंदर ये पानी निकासी की द्वार। और हम इस रूम के अंदर चलेंगे। यहाँ से नज़ारा, ओह यहाँ तो बहुत बड़ी सुरंग है जो अंदर ज़मीन की ओर जाती है। दूर से बहुत पुरानी सुरंग है। यहाँ से हम देखकर इस महल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि सुरंग बहुत ही गहरी है। अंदर गिर गए तो वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये चारों ओर महल का नज़ारा जो कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये एक और महल के अंदर का नज़ारा। यह बहुत ही सुंदर कलाकृति, लेकिन अभी ये खंडर अवस्था में है। चारों ओर खंडर बिखरे हुए। ये इसके अंदर गुप्त रास्ता। और चलो हम दूसरे कमरे में जाएंगे। यहाँ से इस कमरे का अवलोकन करेंगे। इस कमरे में सुंदर डिजाइन और सामने गुप्त द्वार। और फिर से हम आगे के कमरों की ओर जाएंगे। कंटीली झाड़ियाँ बहुत हैं, इसे ज़रा संभल के आगे चलना होगा, नहीं तो ये बबूल के कांटे बहुत तीखे होते हैं। ये एक और कमरा, ये भी खंडर अवस्था में है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये पिलर बना हुआ है जिस पर टकरा के ऊपर की छत लगाई हुई है। चारों ओर दीवारी का परकोटा बहुत ही सुंदर है। ये सिवाना किले के अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ के महलों का अवलोकन करते हुए हम वापस इस किले में महलों के दूसरी ओर जाएंगे, जहाँ से हम आपको इस किले के अंदर का व्यू बताएंगे। ये खंडर हो चुके महल, चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ और उन सब के बीच में से कच्चा रास्ता और ये भांडेलाव तालाब। ये वही तालाब है जिसका तल आज तक किसी ने नहीं देखा और बहुत सालों तक इसमें पानी आज तक नहीं सूखा। ये हम भांडेलाव तालाब के अंदर पास में जाकर उसका नज़ारा देखेंगे। ये बहुत ही संकरा रास्ता भांडेलाव तालाब के अंदर जाने का। यह वही तालाब है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र द्वारा गौ मांस का रक्त मिला दिया था। इस भांडेलाव तालाब के तल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अब हम यहाँ से वापस चारों ओर का नज़ारा देखेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा भांडेलाव तालाब का। ये पास में छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अब हम यहाँ से वापस भांडेलाव तालाब से बाहर आएंगे और ये सामने वापस महल का नज़ारा। ये सुंदर सा गेट, चारों ओर का नज़ारा, ये राजा रानी का झरोखा। और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस साइड महल के दूसरी ओर जाने का रास्ता है, जहाँ से कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेना उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में भेजी। तब जालोर के राजा कानड़ देव ने उन्हें जालोर से निकलने नहीं दिया। तब शाही सेना दूसरे रास्ते से गुजरात जाकर सोमनाथ मंदिर को लूटा। शाही सेना मंदिर को लूटकर वापस लौटते समय कानड़ देव ने अपने राज्य से सेना को नहीं निकलने दिया और उस पर आक्रमण कर दिया। उसका सारा खजाना लूट लिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ हो गया और कुछ समय विश्राम करने के बाद भारी सेना बल के साथ जालोर पर आक्रमण करने के लिए निकला। कुछ समय बाद शाही सेना ने 1308 में जालोर की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। शाही सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गर्ग कर रहा था। आक्रमण के समय सिवाना के शासक सातल देव ने वीरता से सामना किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने संधि के बहाने सातल देव के सेनापति भावला को
लालच देकर सिवाना दुर्ग के अंदर स्थित पानी के एकमात्र स्रोत भांडेलाव तालाब में गऊ का रक्त मिला दिया, जिससे किले के अंदर पानी की समस्या उत्पन्न हो गई और आखिर में यहाँ के शासकों को किले के द्वार खोलकर दुश्मनों पर टूट पड़ने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तब उन्होंने इस किले के द्वार को खोल दिया गया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सातल देव की वीर गति को प्राप्त हुए और रानी मैना देवी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जोर किया। सातल देव की सेना ने दुर्ग में से निरंतर ढेंकुली यंत्र द्वारा दुश्मनों पर पत्थरों से लगातार बरसात की। इसके बाद सातल देव की हार हुई। सोमदेव और सातल देव दोनों मारे गए और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हुआ और उसने भावला पंवार को भी मार डाला। इसके बाद 1311 में जालौर पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा कानड़ देव को हराया। रबी अल अव्वल की 23 मंगलवार को खिलजी के सैनिकों ने सातल देव का शत विक्षत शव खिलजी के सामने रखा। तब जाकर खिलजी को विश्वास हुआ। राजपूतों की अप्रतित वीरता और शौर्य से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी के आश्रित लेखक अमीर खुसरो ने लिखा था कि वे राजपूत गजब के बहादुर और साहसी थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध में अड़े रहे। इस किले के इतिहास में सोमदेव और सातल देव की वीरता को आज भी याद किया जाता है। इस सिवाना किले में 2 प्रसिद्ध साके हुए। पहला साका 1308 में अलाउद्दीन खिलजी व सातल देव और सोमदेव के मध्य हुआ। खिलजी ने भावला पंवार की सहायता से भांडेलाव तालाब में गोमांस मिला दिया। तब जल की समस्या उत्पन्न हो गई और दुर्ग के द्वार खोलने पड़े और खिलजी की विजय हुई। फिर भी इस दुर्ग को जीतने में खिलजी को बहुत ही कठिनाई पैदा हुई थी। यहाँ चारों ओर झाड़ियों को पार करते हुए एक और महल के अंदर आ पहुँचे हैं, जहाँ किसी समय सैनिक यहाँ निवास किया करते थे। यह सिवाना किले के बीचों बीच बना हुआ एक और महल है। इसके अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर महल और यहाँ से हम पहाड़ी के अवलोकन करेंगे। सिवाना किले का प्रसिद्ध दूसरा साका 1582 ईस्वी में अकबर के समय हुआ। तब मोटा राजा उदय सिंह के भाई राम के पुत्र कल्ला, जिन्हें कल्याणमल कहते हैं, ये रायमल के पुत्र थे, के साथ हुआ था। उस समय हाड़ी रानी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जोर किया था। कल्ला जी की इस सिवाना दुर्ग के अंदर 2 समाधियाँ बनी हुई है। पहली समाधि जहाँ कल्ला जी का सिर कटने के बाद गिरा था और दूसरी समाधि जहाँ कल्ला जी का धड़ गिरा था। कहते हैं कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ लड़ता रहा। इस दुर्ग में वीर कल्ला जी राय मरोद का थड़ा भी बना हुआ है। अब हम संकरा रास्ता पार करते हुए वापस सिवाना किले से बाहर जा रहे हैं। ये वापस वहीं दरवाज़ा आ गया है, जिसको पार करके हम वापस किले से बाहर आएंगे। यह किला एक सीधी चट्टान पर खड़ा है। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बाकी चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से दुश्मनों का किले के अंदर प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से सैनिक तीर और भालों से दुश्मनों पर बरसात किया करते थे, इसलिए दुश्मन इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। इसलिए मारवाड़ के राजाओं ने इस किले को अपना शरण स्थल बनाया और अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। अब हम यहाँ से किले के एक कोने में बने हुए श्री हनुमान जी के मंदिर की ओर जाएंगे। यह सीढ़ियाँ हनुमान जी के मंदिर की ओर जाती हैं। पास में ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ पार करते हुए हम खुले चौगान की ओर बढ़ रहे हैं। सामने और सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से हम हनुमान जी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हम चौगान में पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का नज़ारा है और ये ऊपर पहाड़ और चारों ओर का ये नज़ारा जो मन को मोह लेता है। अब हम
चौगान में चारों ओर का नज़ारा देखेंगे। ये चौगान है जहाँ सैनिक खड़े होकर दुश्मनों पर निगरानी किया करते थे। ये सामने ठाकुर जी का मंदिर है। अब हम हनुमान जी के मुख्य मंदिर में जा रहे हैं। बोले वीर बजरंग बली की जय। ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है। और इसके साथ ही हनुमान जी के दर्शन पूर्ण हुए। अब हम धीरे धीरे हनुमान जी के मंदिर से बाहर आएंगे और ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन करके सीधा सिवाना की यात्रा को यहीं विश्राम देंगे। अगर इस वीडियो में कहीं पर कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।